डिवाइस आपने यूज की है, व्हाट इज द नेम ऑफ पेल्टियर मॉडल। व्हाट इज हाउ इट वर्क्स? सर इसके बीच में एक सर होता है एक कंपोनेंट है, इसको पी टाइप एन टाइप का बोलते हैं, जैसे प्लेट्स में भी यूज़ होता है, तो वो कॉपर की प्लेट्स के बीच में वर्क होता है, इसको फिक्स करते हैं, उसको सैंडविच की टाइप से बनाते हैं। तो उसको जैसे इलेक्ट्रिसिटी सर और भी इसमें कंपोनेंट्स रखते हैं, तो मेन वो ये बताए जाते हैं, उसको जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एक साइड से भड़काव रहता है, एक साइड से सर वो बोल होता है, कुछ परिक्रमा हो जाता है सर। इसका ये होता है सर, ये हीट कंप्रेसर सर, ये प्लेट्स पे चल रही है, प्लेट्स में बैटरी चार्ज कर रहे हैं और बैटरी से फिर आ रही है कांस्टेंट वोल्टेज, इसकी वेरिएबल वोल्टेज है, इसको कांस्टेंट। सर सेकंड हमने प्लेट्स यूज़ की, प्लेट सर सनलाइट नहीं थी, तो हमने सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब बनाए, बल्ब में प्लाज्मा बन रहा है, प्लाज्मा से लाइट और हीट दोनों बन रहे हैं, जिससे सर ये प्लेट अपने फोटोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल करके ये वोल्टेजेस बन रहे हैं। सो सर ये बैटरी के साथ कनेक्ट सर सनलाइट नहीं थी, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए हीट और लाइट दोनों के लिए सर वो बदल मिलते हैं 200 वाट की, हमने वो लगाए, इसकी वजह से ये इसमें हीट भी बढ़ रही थी और लाइट भी बढ़ रही थी, जो अपने सेल्स को वर्किंग में लाकर वोल्टेज सोलर प्लेट से बनी सर। उसके बाद यहाँ पे हमने प्लाज्मा बेसिकली क्या है कि जब हम एक वैक्यूम चैम्बर में थोड़ी सी अनरिएक्टेड गैसेस होता गैस और हाई वोल्टेजेस देते हैं, तो हाई वोल्टेजेस गैस को आयोनाइज करके अपना पाथ क्रिएट करता है, पाथ क्रिएशन की वजह से सर एक स्पार्क पैदा होता है, जैसे प्लाज्मा बॉल होती है, उसी तरह से हमने उस प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने ये हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हाट इज प्लाज्मा। सर प्लाज्मा एक सर जब हम हाई वोल्टेजेस देते हैं इसको आयोनाइज करके अपना पाथ क्रिएट करते हैं, प्लाज्मा ये है। ये पाथ क्रिएट करना प्लाज्मा की डेफिनेशन है। इस प्रोजेक्ट की कंटेंट से नहीं पूछता व्हाट इज प्लाज्मा, हाउ यू डिफाइन प्लाज्मा। नहीं प्लाज्मा इस कंपेयर के मैं बताऊँ, वैसे प्लाज्मा अगर बताएंगे तो फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर है, जिसमें सर कैसा होता है वो फोर्थ फॉर्म, कुछ सॉलिड है, लिक्विड है, सर डिफरेंट फॉर्म में, ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। अगर प्लाज्मा कैसा होता सर है अगर हम समझ में नहीं आता, मुझे समझाए आसान वर्ड्स में। जी सर, अगर हम उसको आर्टिफिशियली बनाना चाहें तो हमें वोल्टेजेस चाहिए, जैसे प्लाज्मा आप कुछ बताना चाहते हैं? सर प्लाज्मा की फॉर्मेशन की है, प्लाज्मा की फॉर्मेशन की है। फॉर्मेशन करके दिखाएं पहले दिखाएं। अप्लाई नहीं करें, प्लाज्मा बताएं। पहले आप एक्सप्लेन करें। देखिए प्लाज्मा की मुझे समझ में नहीं आती। प्लाज्मा है क्या? प्लाज्मा ये देखिए ये क्या है, सॉलिड है, जी सर, ग्लास में यहाँ पे पानी है, ये इसमें लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं पे गैस आपने यूज़ की है, पेट्रोल, दैट इज इन फॉर्म ऑफ वेपर, दैट इज अ गैस। जी जी। ये प्लाज्मा कैसी होती है? सर प्लाज्मा एक ऐसी स्टेट है जिसमें सर गैस मॉलिक्यूल्स अपनी हाई एनर्जी पे आ जाते हैं, और वो सारे जैसे सर आग दे रहे हैं, आग को उसकी सराउंडिंग जो गैस गैस से जो ब्रेक डाउन हो रही है वो पाथ क्रिएट कर रहा है, मेरे अंदाजे से। पॉइंट पे आके अंदाजा भी लगाएं। उधर उधर चला जाता है। देयर आर फोर फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, फिर आप गैसेस में मिक्स करते हैं। सर देखिए ना, गैस तो लाजमी है ना सर, गैस तो होगी एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत ही सर ब्रेक डाउन हो रहे हैं और एक पाथ दे रहे हैं किसी एनर्जी को सर ट्रेवल करने के लिए। जिस कंटेंट में बता रहे हैं ना, मैं कहता हूँ वो कैसी चीज़ है सर मैं आपको बेटा, जैसे ये देखें दैट इज अ सॉलिड, वो आपने लिक्विड रखा हुआ है, वहाँ पे पेट्रोल दैट इज इन वेपर फॉर्म, ये भला कौन सी है? व्हाट इज प्लाज्मा एयर? फोर्थ फॉर्म तो है मगर क्या है ये? कैसी कैसी नजर आएगी? ऐसी आएगी नजर? सर ये वैसी होगी? नहीं सर, लाइट्स की सूरत में नजर आएगी आपको, हीट की सूरत में नजर आएगी। सर ये समझिए एनर्जी की फॉर्म जो मॉलिक्यूल्स को सर ब्रेक डाउन कर रही है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके ओके प्रोजेक्ट
सर अभी प्लाज्मा जो मैंने आपको बताया ये हमारे पास सिर्फ 4 वोल्टेजेस लिए 4 वोल्टेज का एक जनरेटर लगाया जो 400 के आपने वोल्टेज प्रोजेक्ट पर बनाया प्लाज्मा तो फर्स्ट आपको प्लाज्मा पढ़नी चाहिए। व्हाट इज दैट प्लाज्मा? इसमें कॉन्सेप्ट है, आपको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये साइंस में धोखे नहीं चलते, एग्जैक्ट चीज़ें चलती। हाँ सर, प्लाज्मा को सर जब उन्होंने 400 के वोल्टेजेस दिए तो वो अपने ये बीच की एयर को, अपने टर्मिनल्स के बीच की एयर को आयोनाइज कर रहा है और एक बात बना रहा है। जैसे स्पार्क हुआ, हमने वोल्टेज दिए, कोई बीच में टच नहीं। सर ऐसा प्रोसेस जिसमें मालिक्यूल्स अपने जो सर बाहर वाला जो शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को जब सर देखें इलेक्ट्रिसिटी को अगर बात करें तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे कर रही है फेवर। तो सर जब वो आयोनाइज हो रहे हैं, मतलब ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनके बाहर निकल रहे हैं, तो वो एक आयोनाइज हो रही है। जुमला कंप्लीट करें, कोई भी आप सेंटेंस बोले ना उसको कंप्लीट करें। पहले जो बात बता रहा है कि आप सही जा रहे हैं। ऐसा फर्स्ट लेवल प्रोसेस पे है आयोनाइजेशन आपने पढ़ा जी होगा, सर, ऐसा केमिस्ट्री में प्रोसेस भी है पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। सर, ऐसा व्हाट इज प्रोसेस आयोनाइजेशन? ऐसा प्रोसेस है जिसमें सर मालिक्यूल्स ना एक एक्टिव हो जाते हैं। इतना बड़ा ग्रुप है 3 4 5 का, कोई और बताए व्हाट इज आयोनाइजेशन? मालिक्यूल सर इसमें रिएक्टिव हो जाते हैं। और बताए सर आपकी बैटरी हमने निकाल दी, ये निकल गई। सर आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्टिव हो जाते हैं। दूसरे मतलब आउटर मोस्ट शेल है किसी भी एटम का, वो सराउंडिंग से एक एनर्जी अपने अंदर गेन करेगा, भले फिर वो उसको लूज करे गेन करे, उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसे मतलब वो फिर या तो ठीक है यार, तुम लोग ना यार हमारे पास ये तो शुक्ल मार बना दो हल बुधा बुधा जल्दी कर। वो आप बताएंगे, अगर सही बताएंगे वो भी आपके बताऊंगा, अगर गलत बताएंगे तो जल्दी करें। व्हाट इज आयोनाइजेशन? एनर्जी की काम होती है, ये जो एनर्जी की काम एक जो गैस होती है आपस में जो क्या नाम है बीच में एयर है। अभी आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, जल्दी करें, टाइम बहुत हो गया। अभी सर एयर को आयोनाइज किया तो जब ये हो रहा था तो हमने देखा उस पर एयर पे प्रेशर एग्जिबिट हो रहा था। प्रेशर एग्जिबिट किया तो थोड़ा सा हमने इसको लेंथी करके सर देखें ये भी चलाएगा जैसे, तो ये एयर प्रेशर बनाएगा जैसे सर ये एयर प्रेशर बना रहा है, ये भी ये एयर प्रेशर बना रहा है। सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा लेंथी है, एयर प्रेशर बना रहा है। इसका एडवांटेजेस हमें ये है कि एडवांस कंपनीज जैसे नासा हो गई, स्पेसएक्स हो गई, वो इसका यूज़ करती हैं स्पेस क्राफ्ट को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लाने के लिए प्रोपेशल के लिए। सर एग्जाम्पल ले लें कि हमें स्पेस में जाना है मिशन पर, इधर हमें 4 साल 5 साल लग जाएंगे, उधर से हम फ्यूल नहीं जैसे लेके जा सकते, एक तो बहुत महंगा है, बाइक वजन नहीं हो जाएगा, रॉकेट इतना वजन नहीं उठा सकेगा। तो सर ये एक बहुत ही सिंपल है, अगर इसको थोड़े से बड़े पैमाने पे हम इस्तेमाल करेंगे, हमें अगर 100 लीटर चाहिए पेट्रोल जेट फ्यूल, तो हमें ये 10 लीटर इसकी नोबल गैस चाहिए, उसको 10% चाहिए। सर एक वैक्यूम चैम्बर में हम उसको इंसर्ट करेंगे, वो सर जैसे ये सेम ही प्रोसेस है, वो गैस को आयोनाइज करेगा। आखिर में सर एक न्यूट्रलाइजर लगा होगा जो गैस को न्यूट्रलाइज करेगा ताकि स्पेसक्राफ्ट को कोई मसला ना हो, कोई फॉल्ट ना आ जाए। सेम प्रेशर होगा, बिल्कुल इसी तरह चलेगा। सर ये एक तो हल्का है, ड्यूरेबल है और इजी मेथड, लेकिन अगर पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंट होती है तो सर ये बहुत आगे चलता है। इसमें फिर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? एनर्जी हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस? हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, उसको प्लाज्मा में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लाज्मा एनर्जी को सर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। एयर बन रही है, मूवमेंट हो रही है, तो वो मैकेनिकल। यहाँ पे एनर्जी का तो फिर भी बहुत सारा यूज है। जी जी। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी? सर आपकी बात समझा नहीं। एनर्जी तो फिर भी यूज हो रही है, इलेक्ट्रिकली एनर्जी का सिग्नल होगा, फिर ही एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो दूसरे प्रोजेक्ट से ये हाउ ये डिफरेंट है या ये अच्छा होगा? सर डिफरेंट इसलिए होगा कि अगर हम फ्यूल से चलाते हैं इंजन बहुत वजनी है, तो लेकिन इससे अगर चलाते हैं तो एक छोटा वैक्यूम चैम्बर हमें चाहिए बस, जो सिर्फ हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा और हम इसको उसमें गैस। बेटा देखिए हमारे पास और भी सोर्सेज हैं, जैसे हाइड्रो से बनती है, वो चीज़ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है और इजी वे से बनती है। जी सर। तो
फिर ये ये प्रोजेक्ट सर हमारे लिए कैसे अभी अच्छा होगा? सर अगर हम हाइड्रो यूज़ करते हैं तो हाइड्रो से हम इसमें स्पेस क्राफ्ट में या नहीं लेके जा सकते या एरोप्लेन्स में नहीं लेके जा सकते। सेम ही बात होगी फ्यूल वाली, हमें उससे थोड़ा सा हटके करना है, उसे हटके किया तो ये ओनली एप्लीकेबल है फॉर द स्पेस क्राफ्ट। जी मतलब एयरक्राफ्ट्स में स्पेस हमारे क्राफ्ट लिए यहाँ पे अर्थ पे कोई भी इसका यूज नहीं है है। ना सर। जैसे जो अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं हम एयरक्राफ्ट में से एरोप्लेन्स में, तो सर इतना सारा फ्यूल हमारा बचेगा, इतना महंगा फ्यूल है पाकिस्तान में, तो ये बहुत इजी सिस्टम है। ये जैसे आप बोल रहे हैं हाइड्रो पावर या ये एयर प्लांट अगर हम लगा देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जहाज़ पे, तो वहाँ से भी एनर्जी बनेगी, उससे जो एनर्जी बनेगी वही है। चलो इसको एक्सप्लेन इनोवेटिव। ओके थैंक यू। सर यहाँ पे एयर नहीं है तो हमने एक आइडिया दे रहे हैं कि ये विंड पावर प्लांट लगाया है हमने, जिसको हम बैटरी पे चला रहे हैं क्योंकि एयर नहीं है। इसका आइडिया ये है कि ये बहुत ही क्लीन सोर्स है एनर्जी को कन्वर्ट करने का। जैसे पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये लग सकता है, तो वहाँ पे हवा भी होगी, क्लीन भी है, सिंपल इसका वर्किंग है। इस टावर की हाइट कितनी होती है? ऑलमोस्ट 60 मीटर। 60 मीटर थोड़ा और बढ़ा दें। सर बढ़ सकता है लेकिन एवरेज में 60 मीटर। तो ये 1 घंटे में कितना मेगावाट यूनिट बना सकता है? सर ये तकरीबन अगर पाकिस्तान में ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो 1860 मेगावाट ये बिजली बना रहा है टोटल पाकिस्तान में। मेरा सवाल सुनिए प्लीज। 1 घंटे में ये कितना मेगावाट यूनिट बनाएगा? सर वो डिपेंड करता है ना कितने हमारे पास हम ट्रांसफार्मर क्या लगाते हैं, हम पावर प्लांट में क्या लगाते हैं, कितने फैन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। ये एक जगह कितने टावर लगा सकते हैं? एक जगह पर सर जितनी एयर है, जितनी हमें एयर मिल रही है उतने में लगा सकते हैं। 25 से ज़्यादा नहीं लगेंगे। 25। और ये 1 घंटे में 2 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा। तकरीबन 11 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो एक मतलब पूरे दिन में 24 आवर्स में 1200 मेगावाट हो। प्रोजेक्ट जो कन्वर्शन आप एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स टू अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज में अच्छे अल्टरनेटिव सब चल रहा है। हमने भी की कोशिश किया है, बनाई गैस का कन्वर्ट है तो यही अल्टरनेटिव सोर्स करेंगे, वोल्टेज यूज़ करेंगे। बेटा थैंक यू सर।